नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और शिव से संबंध क्या है? केदारनाथ एक असाधारण स्थान है। यहाँ पर शिव ध्वनि का उच्चारण एक बिल्कुल नया आयाम और महत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ एक ऐसा स्थान है जिसे इस खास ध्वनि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। जब हम शिव शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह अनिर्मित का स्वतंत्र है, जो सृजित नहीं है, उसकी मुक्ति है। ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन यह लगभग ऐसा है। इस धरती पर शिव की ध्वनि केदारनाथ से निकलती है। हजारों सालों से लोगों ने इस स्थान को उस ध्वनि के स्पंदन के रूप में अनुभव किया है। जब हम शिव कहते हैं तो उसका मतलब एक और मूर्ति या भगवान बनना नहीं है, जिसे हम जीवन में और अधिक समृद्धि या बेहतर चीजों मांग सकते हैं। शिव शब्द का अर्थ है यह जो नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान हमारे लिए साबित कर रहा है, सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में वापस चला जाता है। अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मूल गुण विशाल शून्यता है। आकाश गंगाएं बस एक छोटी सी घटना है, एक फुहार, बाकी सब विशाल खाली जगह जिसे शिव कहा जाता है। एक पौराणिक कथा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों को, अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मार डाला था। इसे गोत्रवध कहा जाता था। वे इस कृत्य के लिए दोषी और कलंकित महसूस कर रहे थे और खुद को उससे मुक्ति कराने का रास्ता तलाश रहे थे। तो वे शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्ति हो जाने का सुख नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया और भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और तब वे ऊपर आए तो शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर उभर आए। बैल ने कुबर केदारनाथ के आगे के 2 पैर तुंगनाथ हैं, और जो केदार के रास्ते में है नाभि हिमाचल के भारतीय भाग में मध्य महेश्वर नामक स्थान पर प्रकट हुए, जो एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। और शिव की जटाएं कल्याणनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुए। इस तरह शरीर के अलग अलग अंग जगहों पर प्रकट हुए और वो पंचतत्व कहलाए। पंच केदार के नाम से विख्यात हुए। शरीर के अंगों का यह वर्ण 7 चक्रों से संबंधित है। इस मंदिर की स्थापना मानव शरीर के रूप में की गई थी। यह एक महान प्रयोग था। यह विशाल शरीर बनाने की कोशिश करना। ऐसा ही एक शरीर भारतीय हिमालय की दिशा में हुआ। ऐसा ही एक दूसरा शरीर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया, जहां उन्होंने नेपाल को ही एक शरीर के बदले में कोशिश की। नेपाल को बदलकर शरीर के रूप में बनाने की कोशिश की। केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग में ऊर्जाओं का एक मादक मिश्रण है। केदारनाथ ऊर्जाओं का एक बहुत ही मादक मिश्रण है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे हर प्रकार के हजारों योगियों और दिव्यदर्शियों को देखा जाता है। जब मैं कहता हूँ कि हर प्रकार के, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रकार। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को कुछ भी सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। दुनिया को भेंट करने का उनका तरीका था। अपनी ऊर्जाओं को, अपने मार्ग, अपने कार्य, सब कुछ को इस स्थानों में से एक विशेष तरीके से छोड़ देना। जब आप
आध्यात्मिक मार्ग पर किसी के बारे में सोचते हैं तो आप शायद उन्हें एक निश्चित प्रकार के व्यवहार, पोशाक या बोली के संदर्भ से एक निश्चित प्रकार के ढांचे के भीतर सोचने लगते हैं, लेकिन यह केवल उस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति को भूमि नहीं है, आपकी समझ के तरीकों में फिट बैठे। ऐसे लोग भी यहाँ रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत से लोग रहे हैं जो पूरी तरह से जंगली हैं। उन्हें आप कभी आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं पहचान सकते, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अस्तित्व के शिखरों को छुआ है। जब हम एक योगी कहते हैं तो हमारा मतलब है एक निश्चित व्यवहार या नैतिक वाले व्यक्ति से नहीं होता। एक योगी जीवन के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में होता है, इतना सामंजस्य कि वह जीवन को विघटित कर सकता है और फिर से जोड़ सकता है। मूलभूत जीवन जो आप हैं, अगर आप उसे पूरी तरह से विघटित कर सकते हैं और वापस जोड़ सकते हैं, तभी तो आप योगी हैं। ऐसे कई अद्भुत मनुष्य रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी तरह के आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में है, केदारनाथ एक वरदान है जिसकी विशालता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, यह समझाना बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार सिर्फ चट्टान का एक उभार है, लेकिन जो बात बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है वो काम है जो यहाँ हजारों सालों से रहने वाले लोगों ने इस जगह पर किया है। यही तो वो जगह है जहाँ बहुत से योगियों ने अपने शरीर त्यागे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको जरूर अनुभव करना चाहिए। भारत में जन्म लेने के बाद, इससे पहले कि आप बहुत बूढ़े हो जाएं और किसी चीज के लायक ना रहें, आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए और वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शक्ति का अनुभव करिए, उसको अपने अंदर उतारिए, समझिए आखिर वहाँ ऐसा क्या है, क्यों योगी लोग वहाँ जाते हैं। उस उभार एक चट्टान के दर्शन करने, क्या अनुभव करते हैं वहाँ जाकर। तो एक बार आप वहाँ जाएंगे तभी समझ में आएगा कि केदारनाथ क्या है। केदारनाथ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने किया था। अब आदि शंकराचार्य की बुद्धि असाधारण थी। वे भाषा के प्रकांड पंडित थे। अपने छोटे से जीवन के दौर में उन्होंने देश की लंबाई और चौड़ाई चलकर नापी थी। शंकराचार्य कलारी नामक एक गांव से आए थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैरों के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के चरणों में, भारत का मतलब है अपने, हमेशा सीखा है कि कैसे ईश्वर के चरणों में रहना है। ईश्वर के चरणों में रहकर हम विकसित हुए और खिले हैं। यह दिखावटी आडंबर की संस्कृति नहीं है, बल्कि स्वाभाविक धर्मपरायण संस्कृति है। आदि शंकराचार्य ने कहा, सब कुछ माया है। माया का अर्थ भ्रम होता है। इस मायने में आप इसे उस तरह नहीं देख रहे हैं जैसे कि यह है। यहाँ आपका यह शरीर ठोस लगता है, लेकिन आप जो खाना खाते हैं ना, जो पानी पीते हैं और जो हवा सांस लेते हैं, उससे आपके शरीर की कोशिकाएं हर दिन बदल कर नई हो रही है। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद आपके पास एक बिल्कुल नया शरीर होगा, लेकिन आपके अनुभव में ऐसा लगता है कि यही वही शरीर है। यही माया है। इसी तरह जिस तरह से आप 5 इंद्रियों के माध्यम से अस्तित्व को समझते हैं, वह पूरी तरह से गलत है। यह भ्रम है, माया है, जिसके बारे में शंकर ने बात की थी। एक कहानी है कि कैसे काशी के एक बार सुबह सुबह स्नान के बाद आदि शंकर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तभी एक चंडाल उनके रास्ते में आ गया।
चंडाल एक खास जाति होती है जो शमशान घाटों की देखभाल करती थी। वह सबसे नीच और अशुभ माना जाता था। ऐसी मान्यता थी, अगर आप चंडाल को देख लेंगे तो मृत्यु हो आ जाएगी। कोई भी उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। जब वह आदमी उनके सामने आया तो शंकर ने कहा, दूर हटो। वो आदमी वहीं खड़ा रहा और पूछा, कौन दूर हटे, मैं या मेरा शरीर? इससे सुनकर शंकर बहुत प्रभावित हुए। वह सबको यह सिखाते घूम रहे थे, यह शरीर तुम नहीं हो, यह सब माया है। और अब जब वो आदमी ने यह सवाल पूछा तो उन्हें बहुत आघात लगा। उसके बाद उन्होंने फिर कभी एक शब्द नहीं बोला, कभी कोई शिक्षा नहीं दी। वे बस हिमालय में चले गए। केदारनाथ में आज भी उनके एक स्मारक है, बस उनका हाथ और छड़ी संगमरमर का उकेरी गई है, जो दीवार से बाहर उभरती हुई यह आखिरी जगह जहां उन्होंने देखा गया था। कहानी यह है कि वह चलकर ऊपर गए, शिव में विलीन हो गए। यह हमारी राष्ट्र और संस्कृति की मूल प्रकृति है। यह दूसरों को रास्ते से हटाकर ऊपर नहीं चढ़ने देते। हम विनम्रता से ऊंचा उठते हैं, चाहे वह देवता हो, पुरुष हो, महिलाएं, बच्चे हो, जानकार हो, पेड़ हो या चट्टान। हमने हर चीज को आगे झुकना सीखा है। यही हमारी ताकत रही, यही हमारा तरीका रहा है, यही हमारे विकास और आत्मज्ञान की प्रतिक्रिया और तरीका रहा है। हर किसी को सम्मान देना और उसके सामने झुकना। बद्रीनाथ हिमालय में लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पे एक शानदार स्थान है। बद्रीनाथ के बारे में एक पौराणिक कथा है कि यहाँ पर शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन शिव और पार्वती सैर पर निकले, तब वे वापस आए तो उनके घर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उस बच्चे को फूट फूट कर रोते देखकर पार्वती को अतिरिक्त जाग उठी और वह जाकर बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने उन्हें रोका और कहा, उस बच्चे को मत छुओ। पार्वती ने कहा, कितने निर्दयी हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिव ने कहा, यह अच्छा बच्चा नहीं है, यह हमारे दरवाजे पे अकेले ही कैसे आ गया? आसपास कोई नहीं है, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं। यह बच्चा नहीं है। लेकिन पार्वती ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती। मेरे अंदर की माँ मुझे बच्चे को इस तरह रहने नहीं देगी। यह बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा बहुत आराम से उनकी गोद में बैठा था और शिव की ओर बहुत प्रसन्न से देख रहा था। शिव को उसका परिणाम पता था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को दुलारा, खाना खिलाया, उसे घर पर छोड़कर शिव के साथ पास ही गर्म पानी में झरने में स्नान करने चले गए। जब वापस आए तो उन्हें पाया कि दरवाजा अंदर से बंद थे। पार्वती हैरान रह गई, दरवाजा किसने बंद किया? शिव ने कहा, मैंने तुमसे कहा था इस बच्चे को मत उठाओ। तुम बच्चों को घर में ले आए, अब इसे दरवाजा बंद कर दिया है। पार्वती ने कहा, हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे। एक तो अपने सामने मौजूद हर चीज को जला देना, दूसरा बस कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर चले जाना। तो उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, मैं इसे छू नहीं सकता। इस तरह शिव ने अपने घर को खो दिया और शिव और पार्वती अवैध विदेशी बन गए। वे रहने के लिए आदर्श स्थान की तलाश में इधर उधर भटकते आखिरकार केदारनाथ में बस गए। आप पूछ सकते हैं, क्या उन्हें नहीं पता था? आप बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें होने देते हैं। शिव को हमेशा एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखा जाता है। साथ ही वे दुनिया के साथ इतने चतुर भी नहीं थे, लेकिन शिव स्वरूप को भोलेनाथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे बाल सुलभ हैं। ऐसा नहीं है कि वे मूर्ख हैं, लेकिन वे इन सभी घटिया तरीकों से बुद्धि का उपयोग करने की परवाह नहीं करते। वे केवल चतुर और निम्न स्तर के बुद्धि ही है, जो लगातार यह सोचती रहती है कि किसी से बेहतर कैसे बने। बुद्धिमत्ता और चतुराई दो अलग अलग चीजें हैं।
चतुर हमेशा किसी दूसरे से तुलना में होता है, बुद्धिमत्ता किसी दूसरे से तुलना में नहीं होती है, वो बस अपनी ही प्रकृति से होती है। बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्धिमत्ता कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं होती है, यह बस जीवन की अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे साथ छल करता है तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले लोग को जो जिसके साथ आप छल कर रहे हो उसे पता नहीं, सब कुछ जानते हुए भी उसे हो जाने देना भी होता है। जैसे हमारे शिव ने, उनको पता था वो बच्चा कोई और नहीं विष्णु भगवान है जो तपस्या के लिए उस स्थान पे आए थे, और वो घर शिव पार्वती का था। और स्वेच्छा से विष्णु भगवान ने छल किया, पर शिव जानते हुए भी स्वेच्छा से उस जगह को छोड़ कर चले गए थे। हर चीज को जलाना संभव नहीं है, कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी उस चीज को हो जाने दिया जाता है, जैसे हमारे शिव ने हो जाने दिया। तो ये ऐसा नहीं था कि वो तांडव नहीं कर सकते थे या शिव को कुछ पता नहीं था, पर उनका एक नाथ भोलेनाथ भी है और उन्होंने सब कुछ होने दिया अपनी आंखों के सामने और खुद ही कहीं दूर चले गए। तो आज की कहानी कैसी थी आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। नमस्कार।